हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करेंगे अपने जीआईसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब तक हमने जीआईसी की लगभग 2 से 3 क्लास ले चुके हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो हमारा व्यय आय का था, जिसमें हमने आय से संबंधित बातें की थी। और सेकंड टॉपिक हमारा व्यय का था। और जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सेविंग का, यानी कि बचत का। क्योंकि जब हम आय और व्यय दोनों कर चुके हैं, जब हम आय और व्यय हम दोनों कर चुके हैं तो हमें सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी सेविंग करने के लिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो जानते हैं कि हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हमारी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं हम सेविंग की कि सेविंग होता क्या है, इसका जो सही अर्थ है वो क्या है। सही अर्थ आप सेविंग से समझ सकते हैं कि जो हमारी इनकम है और जो हम उस इनकम का जब हम उपभोग करते हैं, उपभोग का यहाँ पे मतलब होगा आपका जो हम उसे खर्च करते हैं अपनी किसी भी वस्तु को लेने में, अपने खाने से संबंधित, अपने पीने से संबंधित, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से संबंधित कोई भी ऐसी वस्तुओं का जब हम उपभोग करते हैं तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं हमारे, जो हमारा धन खर्च होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यय कहते हैं। और जब हम दोनों ही आय और व्यय को हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जब उसके बाद जो हमारे पास धन बचता है, जो हमारी आय में से खर्च करने के बाद जो हमारे पास धन बचता है, उस धन के अंतर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बचत, उसको हम कहेंगे सेविंग। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक अर्थशास्त्री है J.M. किंज, उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग एक सेविंग की डेफिनेशन दी है। उनको एक्सप्लेन करने का एक जरिया उन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से आप सेविंग को एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेविंग क्या होती है। उन्होंने बताया कि जो वर्तमान आय है, जो आपकी इनकम है और जो आपकी इनकम में से जो आप उपभोग करते हो, जो आप खर्च करते हो, उसके अंतर को आप सेविंग कहते हो। यानी कि जो आपने खर्च किया है पैसा और जो आपके पास में जो आपकी इनकम थी, जो आपकी सैलरी थी, उसमें से बचने वाले धन को ही आप बचत कहते हो। या आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एक जो उद्योगपति होता है वो अपनी आय का एक भाग किस पे खर्च करता है, अपनी फैक्ट्री पे खर्च करता है, उसकी मशीनों पे खर्च करता है, और दूसरा वो फैक्ट्री के दूसरे कार्यों पे खर्च करता है। ठीक है, जब वो अपना फैक्ट्री पे और अपना मशीनरी पे जो खर्च करके और उसकी जो इनकम होती है, उस इनकम को उस खर्च में से माइनस करके जो उसके पास बचता है वो उसका क्या होता है, वो उसकी सेविंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्रास एवं कैंडल ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या आता है कि डेफिनेशन देके आपसे नाम पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी दी गई है। ठीक है, या फिर आप को 2-3 ऑप्शन दे देंगे कि ये डेफिनेशन है और कौन सी सेविंग की डेफिनेशन होगी। किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड डेफिनेशन है। तो ये सभी क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये देखनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा जो ये सजेशन है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे हम बात करते हैं बचत की। ग्रासिम कैंडल ने बताया कि आर्थिक सुरक्षा का अर्थ न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बल्कि भविष्य हेतु कुछ भी व्यवस्था करना है। यानी कि जो आपकी जो आर्थिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा का मतलब यहाँ इन्होंने आपकी मनी से लिया है, इनकम से लिया है, और जो केवल आपकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो आप इन फ्यूचर अपनी किसी भी अपनी नीड को जो आप पूरा कर रहे हो उसके लिए भविष्य हेतु भी कुछ व्यवस्था करना है। यानी कि इन फ्यूचर भी आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सेविंग करनी होगी, जिससे आप इन फ्यूचर अपनी जो प्लानिंग बना रहे हैं, आपके जो दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं, उनको भी पूरा करना आपका उद्देश्य है। आपके परिवार के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है इस बात को कि आप आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को किस तरीके से उनकी जो उनके लक्ष्य होंगे या उनकी जो आवश्यकताएं होगी वो किस तरीके से पूरी होगी। क्योंकि बहुत सारे जो एम्स होते हैं, जो आपके लक्ष्य होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आप एक मंथ की सैलरी में उन्हें पूरा नहीं कर सकते हो। जैसे आपको मकान खरीदना है, या फिर आपको कार खरीदनी है, फ्रिज लेना है, कोई भी फर्नीचर लेना है, तो आप या आपको किसी की अपने घर में शादी करनी है। ठीक है, तो ये ऐसी
ऐसे कार्य होते हैं जिनको आप एक मंथ की या एक साल की सैलरी में आप उनको पूरा नहीं कर सकते, या एक साल की इनकम आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप एक साल की इनकम में इस किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका एजुकेशन पे जो आप उपभोग करते हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पर आजकल जो हमारा उपभोग है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से मैरिज पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए एक मंथ या एक साल का इनकम आपके लिए एवरेज नहीं है, उसके लिए आपको लंबे समय से प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपको कि बचत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम क्यों सेविंग करते हैं। क्योंकि जब हम इनकम कर रहे हैं तो हमारे साथ के साथ भी हम वर्कआउट कर सकते हैं, हम उस मंथ में हमारा उतना हो जाता है जो हमारी ज़रूरत होती है, हमारी चीज़ों की, वो सभी हमारे पास आ जाती है। लेकिन बचत करने की कुछ अलग ही कारण होते हैं और उनकी जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है। इसमें आपको बताया कि जो हमारी बचत करने की आवश्यकता होती है, ये जो हमारा कारण होता है कि परिवार के मूल्य और लक्ष्यों को संबंध स्थापित करते हैं, और प्रत्येक परिवार अलग अलग कारणों से बचत करता है। अब ये भी नहीं है कि जो आपकी फैमिली है वो आप किसी और उद्देश्य से सेविंग करती है, जो आपके पड़ोसी है, जो आपके रिलेशन वाले हैं, वो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए सेविंग करते हैं। आपको कार लेनी है लेकिन आपके पड़ोसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, ठीक है, या आपके रिलेटिव है उनको एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग करनी है, ठीक है। तो ये तो ही बात आपकी कि आपको बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि अनिश्चित भविष्य की असीमितताओं हेतु जब आय से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा होता है इन फ्यूचर कि आप अचानक से ही आपकी जो आवश्यकताएं होती है वो बढ़ जाती है, और आवश्यकता बढ़ जाने पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप किसी का अचानक से कोई बीमार हो जाना, फैमिली में कोई बीमार जब हो जाता है तो आपको अचानक से ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अचानक से कोई आपका मकान गिर जाए या कहीं टूट फूट हो जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों और परिवार की आवश्यकताओं हेतु शिक्षा और अन्य बड़ी आवश्यकताओं के लिए। जैसे जैसे फैमिली में बच्चे होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी होती है जो आज के टाइम पर भी एक संयुक्त फैमिली के तौर पर वो रह रही है। जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होगी, और जहाँ ज़्यादा एजुकेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा उनके लिए खर्च की आवश्यकता होगी, तो उनकी खर्चों को पूरा करने के लिए भी आपको सेविंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका सेवानिवृत्ति, यानी कि आपका जो रिटायरमेंट टाइमिंग होता है, जब आय प्राप्त न होने की दशा में धन की आवश्यकता होती है। एक टाइम ऐसा होता है कि आपको जॉब करते करते पूरा टाइम हो जाता है और उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेना होता है, या गवर्नमेंट खुद से भी रिटायर कर देती है, तो उसके बाद आपको एक बड़ी अमाउंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई सोर्स नहीं रह जाता कि आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। और जब जीवन यापन का कोई सोर्स ही नहीं है तो उसके लिए आपको एक अपनी सेविंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अन्य उद्देश्य, जैसे मकान, बड़े उपकरण और फर्नीचर, यात्रा आदि हेतु करने होते हैं। कुछ उद्देश्य आपके छोटे होते हैं जो आपका 1 या 2 साल वाले होते हैं, वो साथ के साथ आपके पूरे होते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके जो उद्देश्य होते हैं, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को सेट करते जाते हो उसी तरीके से आपके उद्देश्य भी बड़े होते जाते हैं। शुरू में आपको क्या रहता है कि हाँ ठीक है कि इस मकान में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास एक एयर कंडीशनर घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, और एक अच्छा फर्नीचर भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और आप फिर डिसाइड करते हो कि हमें मतलब इंडिया घूमना है या फ़ॉरेन घूमना है, या कहीं भी आप XYZ कहीं जाते हैं तो उसमें भी आपका एक अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो इसके लिए भी सेविंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो बचत की हमारी आवश्यकता होती है, सिर्फ यही एक बचत की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए और भी बहुत सारे ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनके लिए हमें बचत करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक होती है हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसके लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की ज़रूरत होती है। जैसी हमारी इनकम होगी
उसी के अकॉर्डिंग हम खर्च करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सेविंग करेंगे। जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी सेविंग भी ज़्यादा होगी, और जब हमारी सेविंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास में जो हमारा स्टैंडर्ड है, रहने का स्टैंडर्ड है, जो हमारे खाने का स्टैंडर्ड है, वो भी अच्छा होगा। और जब हमारा सब चीज़ अच्छी होगी, इक्वल होगी, तो हमसे बड़े बड़े लोग मतलब बातें करेंगे, हमारे साथ में उठना बैठना पसंद करेंगे। तो इसके लिए भी हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवन स्तर में वृद्धि हेतु। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि हेतु कि किस तरीके से जो हमारा जीवन स्तर होता है उसमें किस तरीके से हमारी वृद्धि हो सकती है। बचत एक रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, जो आपकी जो अननेसेसरी जो खर्च होते हैं उस पर आपको क्या करता है, एक प्रतिबद्ध लगा देता है वो, और आपको एक मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो आपको खर्च करने देता है, और एक निश्चित भाग को बचत करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ठीक है, एक निश्चित भाग को आपको बचत करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जीवन का जो लेवल है आपका वो धीरे धीरे आपको एक बड़ी डिमांड के पास में लेके जाने वाला है, और उसके लिए भविष्य में आपकी कई ऐसी वस्तुएं होगी जो आपको खरीद कर अपने जीवन में आपके जीवन को जो वृद्धि करेगा, जो आपके जीवन के लाइफस्टाइल में थोड़ा स्टैंडर्ड लाएगा, और अपना व अपने परिवार के जीवन को जो आपको सुख प्रदान करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है आय में वृद्धि हेतु। आय में वृद्धि के लिए भी आपको बचत की ज़रूरत होती है। इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेविंग करके और फिर अपने द्वारा उस जो आपने सेविंग की हुई है उसे आप किसी विनियोग में लगा सकते हैं। जैसे आप किसी को ब्याज पे पैसे दे सकते हैं, या आजकल बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स चली हुई है आप उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो भी आपका एक क्या होता है, एक इनकम का सोर्स बन जाता है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो आपका पारिवारिक जीवन चक्र है उसमें आपकी विभिन्न अवस्थाएं आती है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे जैसे आपका मतलब लाइफ सेट होती है, पहले शादी होगी तो आपका जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है, इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, उसके बाद आप उनकी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बाद उनकी शादी, उनको जॉब, उनकी सारी चीज़ें उसके बाद ही स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो लाइफ सर्कल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके साथ में आपकी इनकम कम होती है और खर्च ज़्यादा होते जाते हैं। शुरू में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है और आपका जो खर्च है वो कम है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इनकम कम हो जाती है और खर्च ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी को आप देखेंगे कि शुरू में जो आपको टाइम पीरियड मिला है अपनी जो इनकम होती है उसको एक इस तरीके से लेके चलना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे अपने व्यय को कम करना चाहिए और आय को अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अयोग्यता की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अयोग्यता की स्थिति में। अयोग्यता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? आप सपोज़ कि आप जॉब पे जाते हैं, ठीक है, या आपके पापा जॉब पे जाते हैं और उसमें क्या है, ठीक ठाक जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई इस तरीका का केस हो गया कि उनको मतलब अब वो जॉब पे जाने लायक नहीं रहे हैं, इन फ्यूचर उनको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई या फिर वो बीमार रहने लगे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, किसी भी तरीके से उनकी जो योग्यता स्तर है वो घट चुका है, चाहे वो उसका मानसिक कारण हो या फिर शारीरिक कारण हो। तो ऐसी स्थितियों में आपको क्या होगा कि एक जो आपकी आर्थिक सुरक्षा है वो किसके द्वारा हो सकती है? सिर्फ आपके सेविंग के द्वारा ही हो सकती है। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति। अब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि आप एक लंबे टाइम से अपनी जो जॉब कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप सेविंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो आय है वो एकदम से बंद हो जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। और जो आपकी
जो ज़रूरत होती है वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपकी शारीरिक स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि आप कहीं पर भी काम करने के लायक नहीं रहते, और इसका सीधा सीधा फ़र्क आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है कि आप बीमार रहने लगेंगे। बीमार रहोगे तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसी ज़रूरतें होती है जो आपको पैसे के द्वारा पूरी होती है। तो इसका जो सुझाव है यही है कि जब बच्चे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद जो व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए बचत की योजना उसे बनानी चाहिए, ठीक है, बचत की योजना उसको बनानी चाहिए। बचत करेंगे तो ही आप अपने जीवन में कुछ आगे कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी लाइफ मतलब परेशानियों से घिरी हुई रहेगी। नेक्स्ट है आपका आस्मिकता। आस्मिकता क्या होती है, यानी कि इमरजेंसी टाइम जो होता है आपका, एकदम से इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है इमरजेंसी क्योंकि जो हमारी फैमिली होती है उस फैमिली में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रह सकता हमारा। और जो हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वो एकदम से आती है, कोई बता के नहीं आती। अगर जो बता के आएगी तो वो इमरजेंसी नहीं होगी। अगर आपको अचानक से ये आप सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी फैमिली को फिर एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए, आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका लॉस हो जाए, अचानक से ही लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है, सेविंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं लॉस हो रहा है तो लॉस से बचने के लिए आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उस लॉस को पूरा कर सको, और लॉस को पूरा करने के लिए आपको सेविंग की ज़रूरत होती है। या फिर आपका जो अचानक जो मकान होता है वो गिर जाए, टूट जाए, या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो गाड़ी को एक्सचेंज करने के लिए भी आपको एक अच्छे खासे अमाउंट की आवश्यकता होती है। या फिर जो व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, जो आपकी इनकम का जो सोर्स है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपका जो परिवार है वो बिल्कुल बिखर जाता है। और इस सब को दूर करने के लिए क्या करना चाहती है, हमें इन सेविंग करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी सेविंग की, इसकी सेविंग कितनी करनी चाहिए। देखो आज के टाइम पे तो क्या है कि बैंक्स है, बैंक के अकॉर्डिंग भी आप सेविंग कर सकते हो। बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही है जिनमें गवर्नमेंट आपको एक अच्छा खासा आपको सेविंग के बाद उस पर प्रॉफिट भी देती है, ठीक है, उस पर रेंट देती है कि इस पे इतना परसेंट है, उस पर इतना परसेंट है। लेकिन कुछ टाइम पहले जो होता था वो क्या होता था कि बैंक्स नहीं होते थे, चोरी का डर होता था, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते थे कि कम से कम 1 या 2 महीने की सैलरी, कम से कम 1 महीने की सैलरी आपके पास में होनी चाहिए, कि आप सारा पैसा आप बैंक में भी नहीं रख सकते, क्योंकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी एकदम बैंक नहीं जा सकते आप, तो घर में भी आपको ज़रूरत होती है पैसे की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु, यानी कि आप बात कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जॉब पे जाता है या जो बिजनेस करता है या किसी भी माध्यम से कोई व्यक्ति कमाता है, उसमें महिला भी हो सकती है, उसमें पुरुष भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति कमाता है अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो सिंगल पर्सन होता है अपनी फैमिली में कमाने वाला, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत दुखनीय होगा कि वो उस वक्त कोई भी उसके पास साधन नहीं होगा, उसका जीवन एकदम विनाश हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा उसकी लाइफ, और वो भीख मांगने लायक रह जाएगा। ट्रूली बात है कि एक लाइफ जो अच्छी खासी चल रही थी और अचानक से किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, एक्सीडेंटली कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसके बच्चे भी छोटे हैं, तो उसका जो आमदनी का जो साधन था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद उसके जो छोटे छोटे बच्चे हो और उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ में उसको क्या आएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस कठिनाई का सामना करना है और उन्होंने कोई इस तरीके की जो आजकल हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के जो साधन हैं उन्होंने लिए हुए हैं, कोई LIC पॉलिसी ली हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर उन्होंने यूज़ किया हुआ है अपनी लाइफ में, तो वो इन कठिनाइयों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भविष्य में किसी विशिष्ट वस्तु की इच्छा। अब बात करते हैं कि अगर आपको इन फ्यूचर किसी एक अच्छी लग्जरी कार का आपका मन करता है कि हमारे पास में एक अच्छी कोई लग्जरी कार होनी चाहिए, या फिर हमारे पास में कोई एक अच्छा आईफोन होना चाहिए, तो इसके लिए भी आपको सेविंग करने की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका भविष्य में आर्थिक विपन्नता का डर। ठीक है, आर्थिक विपन्नता क्या होती है आपकी? फियर ऑफ फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी होती है आर्थिक विपन्नता का डर क्या होता है कि जब आपकी नौकरी अचानक से ख़त्म हो जाती है तो कुछ ऐसी एकदम से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि समझ नहीं आता कि आपको क्या करा जाए, क्या किया जाए। इनकम का जो सोर्स होता है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि या तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारा बिजनेस लॉस में जाता है तो वो फिर पूरी तरीके से लॉस में जाता रहता है, लॉस में जाता रहता है। तो उस समय हमारी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक सच है, ये एक बहुत बड़ा सच है कि हमारे उस वक्त हमारे पास कोई नहीं होता जो हमारी हेल्प कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हमें यही करना है कि हमें सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, तभी हम अपने उस बिज़नेस में किए हुए घाटे को पूरा कर सकते हैं। या जब कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, आपने सुना भी होगा कि फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद क्या होता है कि कुछ कंपनी जो होती है वो इंश्योरेंस करा के रखती है, तो उसका जो सारा खामियाजा होता है वो इंश्योरेंस वाले पूरा करते हैं। लेकिन वो भी पूरी अपना जांच पड़ताल के बाद ही पूरा करते हैं कि किस तरीके से लगी आग, ये कोई एक्सीडेंटल आग है या जानबूझकर लगाई हुई आग है। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट आपका आता है, ये मैंने आपका करा ही दिया है कि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हेतु कि समाज में अपनी एक उच्च प्रतिष्ठा बनाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आय करते हैं और अपनी आय में से जो हमारी व्यय होती है उसको कम से कम रख के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करते हैं और अपनी समाज में एक अच्छी पृष्ठभूमि बनाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। तो आप बताइए मुझे कि कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे या फिर आपको ख़राब लगे। अगर आप कहीं कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा और मैं अपनी कमी को पूरा करना चाहूँगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी होम साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है होम साइंस विद सोनिया। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।